आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं समय पर ऑपरेशन ट्रिपल एम, यानी मुर्दा मवेशी माफिया। और अब तक आपने जो कुछ देखा उससे आप दहल गए होंगे। ट्रिपल एम सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर को अपनी चपेट में ले चुका है। लेकिन जितना इसकी तह में हम गए, हकीकत उतनी ही खौफनाक निकली। दरअसल माफिया एनसीआर के अलावा मुल्क के कई और शहरों में भी ऑपरेट कर रहा है। साथ ही साथ ट्रिपल एम का नेटवर्क विदेशों में भी फैला हुआ है। मरा हुआ हाथी भले ही 1.25 लाख का हो, लेकिन ट्रिपल एम के लिए मुर्दा मवेशी का कारोबार हाथी से भी भारी और मुनाफे वाला है। ट्रिपल एम से बेहतर इसे और कौन समझ सकता है। तभी आपकी थाली तक मुर्दों का मांस पहुंचाने वाला ये माफिया लंबे वक्त से इस घिनौने गुनाह को अंजाम दे रहा है। 20 से 25 साल की उम्र के लड़के गैंग में शामिल हैं। गैंग में शामिल हर आदमी की अलग भूमिका है। कुल 25 लोगों के ऊपर मवेशी को उठाने से लेकर उसकी खाल निकालने, मांस निकालने का जिम्मा होता है। ये मवेशी या तो किसी बीमारी से मरे होते हैं, या फिर दुर्घटना के शिकार होते हैं, या फिर माफिया के कुछ खास लोग ही इन्हें जहर देकर मार डालते हैं, क्योंकि मरा मवेशी इनके लिए लाभ का है। सबसे पहले ये किसी मरे हुए मवेशी को खुद अपने अड्डे तक ट्रैक्टर ट्रॉली से उठा कर ले जाते हैं। वहाँ पहले से ही मौजूद गैंग के दूसरे साथी माल की डिलीवरी लेते हैं। फिर शुरू होता है तेज धारदार औजारों से मुर्दा मवेशियों का पोस्टमार्टम। पहले खाल निकाली जाती है और उसके बाद बारी आती है मवेशी के मीट को अलग करने की। मीट को जल्दी ही लोडिंग ट्रक या ऑटो में रखकर सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। अब आप नहीं पहचान सकते कि ये मांस जिंदा मवेशी का है या फिर मुर्दा का। आखिर जाता कहां है वो गोश्त? दिल्ली के होटलों में और दिल्ली से बाहर, और क्या आपकी डाइनिंग टेबल पर भी? जी हां, वीरान बस्ती से मुर्दा मवेशियों का मांस ट्रक में लोड होकर दिल्ली और आसपास के इलाकों की राह पकड़ता है। किसी को भनक नहीं होती कि मांस कैसा है और कहां से लाया जा रहा है, सिवाय माफिया की और उसके डीलरों की। पुलिस से तगड़ी सेटिंग, नो चेकिंग। सप्लाई के लिए दिल्ली और एनसीआर के मीट व्यवसायियों के पास इनका लोडिंग ट्रक पुलिस के सामने सीना चौड़ा कर आराम से पहुंच जाता है। पुलिस नाके में सिर्फ एक फोन माल को आगे बढ़ने की इजाजत दिला देता है। वो फोन माफिया का होता है। अपने तगड़े नेटवर्क के जरिए खास मीट की दुकानों में माल की डिलीवरी कर दी जाती है। यहाँ से गोश्त होटलों और रेस्टोरेंट के हवाले कर दिया जाता है। हजारों किलो गोश्त की सप्लाई का टारगेट रहता है और इस गोश्त को परोसने से पहले असल साफ गोश्त में मिला दिया जाता है, ताकि किसी को शक न हो। खाने वाला फर्क नहीं बता सकता कि कौन सा गोश्त ताजा है और कौन सा किसी मरे हुए मवेशी का। ये गोश्त बिकता है बकरे और बड़े के नाम पर, फिर भले ही उसमें गाय, भैंस, बछड़े, गधे, घोड़े का मांस ही क्यों न हो। इस दौरान एक दिन में 3 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई हो जाती है और यही पैसा पुलिस के साथ खास सेटिंग में काम आता है। रोजाना हजारों किलो का नकली सड़ा हुआ मांस डीलरों तक पहुंचाना और वहीं बड़ी डिमांड मिलने पर ट्रकों के जरिए शहर से बाहर माल भेजना इस माफिया का पेशा है। समय के लिए पंकज कुमार, मनोज कुमार, खालिद वसीम के साथ रवि शर्मा।